अभी अब्बा बोलेगा और पैरों पे हाथ लगाएगा, तुम देख लेना, लिख लो दीपक सिंह हिंदू की बात को, अभी हाथ पैर जोड़ता हुआ जाएगा, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। और जितने उसकी नाजायज औलादे हैं ये भी देखना, अभी माफ़ी मांगती घूमेंगी। अभी इसराइल ने उखाड़ लिया, इसराइल का कुछ पूरा गाजा तबाह कर दिया, पूरा फिलिस्तीन तबाह कर दिया, ये यहाँ छाती पीटते रह गए, यहाँ छाती पीटते रह गए ना। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये मैंने बोला है जेएनयू गैंग के लिए, जो सेकुलर हिंदू है ना, जो आज इनके जेएनयू गैंग से डपली बजाते हिजड़ों की तरह नाच रहे हैं, उनके लिए है। तुम जो आज इनके साथ नाच रहे हो ना, इन पाकिस्तानी मानसिकताओं के साथ, ये आपके भी सगे नहीं है, कल आपकी भी रेल बनाने वाले हैं, क्योंकि इनकी नज़रों में तुम क्या हो, इनकी किताबों में पढ़ लो। 70 में पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई तब वो यहाँ खड़ा हुआ था पाकिस्तान के समर्थन, बांग्लादेश से कुछ होता है वो खड़ा होता है। अरे जिनका अब्बा है उनका अब्बा है, हमारा थोड़ी ना है। और जिनका अब्बा मरा है वो रो, जिसने मारा है पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल ने, उनके वहाँ जाके रो, तुम्हारे में दम है तो। मैं तो फिर कह रहा हूँ टिकट करा के दूंगा, यदि एक बाप की औलाद हो तो अमेरिका और इजराइल चले जाओ, जाके वहाँ से लड़ लो जाकर। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं। फिलहाल ना तो इसराइल में हिंदू हैं, ना ईरान में हिंदू हैं। आखिर में ये हिंदू लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्यों स्टैंड ले रहे हैं किसी कंट्री का, इसको जानेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दीपक सिंह हिंदू। आपका नाम क्या होगा सर? शिवा ठाकुर। पर हमने यहाँ पर आके देखा कि कुछ अराजक लोग इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का चित्र सड़क पर बनाकर उसको, हम इस देश के राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हें शोक मनाना है तो अपने घरों में बैठकर मनाओ या शांति से मनाओ। तुम्हारा अब्बा मरा है ईरान में और मारा है इजराइल ने और अमेरिका ने। यदि तुम्हारी उससे कोई शत्रुता है और तुम्हें ऐसी उससे बदला लेना है तो जाओ इजराइल, जाओ अमेरिका, टिकट मैं करा के देता हूँ, यदि तुम पे पैसे ना हो तो जाकर वहाँ उनकी ऐसी की तैसी करके आओ जब तुम्हारे में दम हो तो। पर यहाँ रहकर जिस देश का तुम खा रहे हो, जिस देश में तुम रह रहे हो, यहाँ के प्रधानमंत्री का अपमान करना, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम बोलना, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई तुम शौक किया, शौक किस प्रकार का है कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम यहाँ रोड बंद कर देंगे, हम हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, हम इसके खिलाफ बोलेंगे, ये कैसा शौक है? अरे तुम्हें जितना रोना है रो, बाल्टी रख लो और रो रो के बाल्टी भर दो, फिर फेंक दो, फिर रो। वो तो रोना तुम्हारा समझ में आता है कि तुम उस खोमेनी की दत्तक औलादे हो, नाजायज औलादे हो, तुम्हारी छाती फट रही है उसके मरने से, तुम खूब रो। पर यहाँ रहकर इस देश का अपमान करोगे, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी, जहाँ भी शौक के नाम पर इस प्रकार की अराजकता फैलाई जा रही है, लठ बजाओ, खुलकर लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक बात और, बांग्लादेश के अंदर कोई हिंदू मरता है, पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू मरता है तो ये कहते हैं भाई दूसरे देश का मामला, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज खोमेनी ईरान में मरा है तो आज इनके देश का मामला कैसे हो गया? तुम्हारा धर्मगुरु कैसे? तुम्हारा धर्मगुरु मर गया। आप किसके साथ खड़े हैं? हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। आप इजराइल के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? हम इजराइल, जो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने संविधान के लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो क्या आप इजराइल के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इजराइल जिन्हें मार रहा है वो सब मुस्लिम है? नहीं, हमारा हिंदू मुसलमान से, हिंदुओं ने कभी हिंदू मुसलमान करा ही नहीं है, हम क्यों करेंगे हिंदू मुसलमान? आज कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? ये यहाँ रहे हैं। पर कोई फिलिस्तीन में मरता है, कोई गाजा में मरता है, कोई ईरान में मरता है, बांग्लादेश पाकिस्तान में मरता है, रोता कौन है? ये रोते हैं ना। इस देश का बंटवारा कैसे हुआ? हिंदू मुसलमान के आधार पर। हिंदू मुसलमान तो ये कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। हमने तो जो आया सबको अपने गले लगाया है, आज भी अपने गले लगा रहे हैं। इस देश के अंदर जितनी सरकारी सुविधाएं मुसलमानों को मिल रही हैं, विश्व में कहीं नहीं मिल रही होंगी। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई मुसलमान है तो इस देश के अंदर है। आपने एक वीडियो देखी कैसे वो, क्योंकि वो बोल रहे हैं, उनके पेजेस पर चल रही है कि कैसे इंडियन आर्मी महिलाओं को मार रही है कश्मीर में सिर्फ ईरान का समर्थन करने में। उस वीडियो में देखा गया कि एक इंडियन आर्मी महिला जो है उस पर वो महिला मार रही है जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको पलटवार करते हुए जो वहाँ पे में तो यार हमारे पर भी कई बार लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने, अब क्या करें बताओ। लेकिन वो महिला गाली दे रही है इंडियन आर्मी को। भाई महिला जैसे हमारे साथ इन महिलाओं ने बदतमीजी करने की कोशिश करी, हमारी छाती पे चढ़ने की कोशिश करी, हमारे बहन बेटों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। महिला जो प्रोटेस्ट कर रही थी ईरान के लिए, हाँ वो महिला हमारे साथ बदतमीजी करने, आपने देखा होगा वीडियो में रिकॉर्डेड है, वो हमारी छाती पे चढ़ गई, हमारे साथ गलत बोल रही थी। वो चाह रही थी कि लोग माहौल को बिगाड़े, पर हम लोग ऐसे लोग नहीं जो माहौल को बिगाड़े। यदि ऐसे लोगों पर पुलिस ने रोकने का प्रयास करती है, पुलिस ने समझाने का प्रयास करती है, तो लोग कहते हैं पुलिस ने हम पे हमला कर दिया, आर्मी हमें टॉर्चर कर रही है। ये पुलिस हर जगह। मैं जेएनयू पर नहीं आऊंगा, मैं उस पर रहूंगा, ईरान इजराइल पर। मेरे को एक बात बताइए कि कश्मीर में इस तरीके से प्रोटेस्ट करना कि बैरिगेटिंग तोड़ देना, आप लोग, हम लोग, शायद उन लोगों के भी टैक्स का पैसा होगा, भारतीय संपत्ति को क्यों तोड़ना? सवाल ये है कि ठीक है, जैसे आपके शंकराचार्य जी हैं हिंदुओं के, ऐसे उनके शंकराचार्य, उनके वाले शंकराचार्य, जैसे आपके सनातन धर्म में रीढ़ की हड्डी शंकराचार्य हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी सिया मुस्लिम्स में आयतुल्लाह हैं। शंकराचार्य में और इनके मजहब के गुरु में फर्क है। शंकराचार्य बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। फर्क बताइए। ये चीज़ें अलग निकल के चली जाएंगी। सनातन धर्म का कोई भी धर्मगुरु
सर्वभूते सर्व के पूरे विश्व की सबके लिए बात करता है। तो ईरान के वो भी तो सबके लिए बात कर रहे थे। घंटा कर रहे थे, 370 हटने पे हमारी एस्तेसी मारने में लगे हुए थे। यार भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। सही बात। यार कैसी बातें कर रहे हो। नहीं वो तो ये भी कहते हैं 370 में पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई तब वो यहाँ खड़ा हुआ था पाकिस्तान के समर्थन में। बांग्लादेश से कुछ होता है वो खड़ा हो जाता है। अरे जिनका अब्बा है उनका अब्बा है, हमारा थोड़ी ना है। और जिनका अब्बा मरा है वो रो, जिसने मारा है पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल ने, उनके वहाँ जाके रो। तुम्हारे में दम है तो मैं तो फिर कह रहा हूँ टिकट करा के दूंगा। यदि एक बाप की औलाद हो तो अमेरिका और इजराइल चले जाओ, जाके वहाँ से लड़ लो जाकर। आपका नाम क्या है। आकाश। आपके पापा का नाम क्या है। मनोज। किसी और के पापा को पापा मान के रो सकते होगे तुम। बिल्कुल नहीं। तो ये जहाँ पर होता है वहीं पे होता है। वो कह रहे हैं हमारे धर्मगुरु हैं इसलिए हम रो रहे हैं। हम बिल्कुल रोइए। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने धर्मगुरु के लिए आपकी इतनी समर्पित श्रद्धा है। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। खूब प्रोटेस्ट करो, खूब प्रोटेस्ट करो, लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री का तो सम्मान करो। उस देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करो जिनने तुम्हारी बहन बेटियों को 3 तलाक जैसी कुरीतियों से बचाया। एक चीज़ बताइए, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर मैं सिर्फ भारतीय होकर बात करूँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम ये सब बात नहीं करूँगा। जो इजराइल से हमारी ट्रेड डील है वो 2020 से 25 तक 20.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील है, जिसमें सिर्फ 20.5 बिलियन डॉलर में हमारे पास रक्षा का सामान आता है, द्विपक्षीय रक्षा। हम थोड़ा सामान उनको भेजते हैं, वो हमें भेजते हैं। और ईरान के साथ सिर्फ 3 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील है। तो भारत देश के मुसलमान एक तरफा इजराइल का विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो अगर भारत के साथ खड़े होकर उन्हें तो ये कहना चाहिए कि मैं भारतीय इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हम ऐसे ऐसे देशों के साथ खड़े होंगे जिनके ट्रेड डील हमारे साथ है। 3 बिलियन तो हमारे लोग ना शाम को श्याम बाबा के जागरण में उड़ा देते हैं। भारत में श्याम बाबा के जागरण में उड़ाए थे 3 बिलियन, आपको पता है। तो जागरण में उड़ाने से अच्छा है कि आप गरीबी ही आप मिटा दो। मतलब है, मेरा कहने मतलब है, अगर हम व्यापार के लेवल पे बोल रहे हैं तो उस बात के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी लेवल में नहीं रक्षा के, अगर जैसे वही कहना चाह रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई भी हमारी डील है मैं उसके लेवल पे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे को खाली व्यापार वाली बात ही नहीं देखनी पड़ती है। हमारा भविष्य में, हमारे भूतकाल में, हमारे वर्तमान में हमारा साथ कौन दे चुका है, हमारा कौन साथ दे रहा है, हमारा कौन साथ देगा, ये देखना पड़ता है। अब ईरान मार रहा है, ईरान अब चुप नहीं हो रहा। अमेरिका कह रहा है सीज फायर कर लो, ईरान मना कर रहा है। ईरान अभी अब्बा बोलेगा और पैरों पे हाथ लगाएगा। तुम देख लेना, लिख लो दीपक सिंह हिंदू की बात को। अभी हाथ पैर जोड़ता हुआ जाएगा, माफ कर दो, माफ कर दो। और जितने उसकी नाजायज औलादे हैं ये भी देखना, भी माफी मांगती घूमेंगी। अभी इजराइल ने उखाड़ लिया, इजराइल का कुछ पूरा गाजा तबाह कर दिया, पूरा फिलिस्तीन तबाह कर दिया। ये यहाँ छाती पीटते रह गए, यहाँ छाती पीटते रह गए ना। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये मैंने बोला है जेएनयू गैंग के लिए, जो सेकुलर हिंदू है ना, जो आज इनके जेएनयू गैंग से डपली बजाते हिजड़ों की तरह नाच रहे हैं, उनके लिए है। तुम जो आज इनके साथ नाच रहे हो ना, इन पाकिस्तानी मानसिकताओं के साथ, ये आपके भी सगे नहीं है, कल आपकी भी रेल बनाने वाले हैं। क्योंकि इनकी नज़रों में तुम क्या हो, इनकी किताबों में पढ़ लो। अभी जो IRGC है सर, IRGC जो ईरान की मिलिट्री है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, उन्होंने दावा करा है कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ तो हुआ है। ये बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक बाहर, अभी 5 मिनट बाद फिर वो बता देगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो भी है भैया, यार इजराइल सब बता देगा। यार भैया कितने सालों से लड़ रहा है वो। देखिए, जिसको ज़मीन की वैल्यू होती है, जिसको अपने स्वाभिमान की वैल्यू होती है, उसकी फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बताऊं, कायर कोई अमर हो जाता है क्या भाई? चाहे ईरान बोल रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, अभी 1-2 घंटे बाद या शाम तक ही जो है ना जवाब दे देगा इजराइल कि मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ। वहाँ पे तो एक आदमी, एक नागरिक नेतन्याहू है। अब बताओ कितने नेतन्याहू को मारोगे? गलत है नहीं है पता। बेंजामिन नेतन्याहू भगवत गीता पढ़ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको नेसेट, जैसे हमारे भारत देश के पार्लियामेंट है, उनको मेडल दे दिया मोदी जी को। और मोदी जी अभी एक बच्चे की मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने कहा और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मोदी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। फिर इजराइल से वीडियो आ रही है कि थैंक यू मोदी जी आपको हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि भारत इजराइल का एक तरफा सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि अभी तक ईरान में खैमेनी की मौत में कोई ट्वीट नहीं आया मोदी जी का। नहीं से एक दिन की शोक सभा कर दो थी भाई, एक इंटरनेशनल लीडर होने के नाते एक दिन की शोक सभा। और क्या चाहते हो भाई? देश के सारे भंडार सब लोगों को बोल दें कि भूखे रहो, अपने धंधे पानी बंद कर दो, घर में बैठ जाओ। क्या करना चाह रहे हो? क्या बोलो, क्या करें? चलो अब बता दो यार। अब जो हमारे देश मैं बात खत्म करूंगा यार। मैं थोड़ा सन की किस्म का आदमी हूँ, सच बोलने का आदमी हूँ। जिनका अब्बा मरा है, जिनकी जो छाती यहाँ पीट रहे हैं, हमारा तो अब्बा मरा नहीं, जिनका अम्मा मरा जो यहाँ छाती पीट रहे हैं और शोक के नाम पे इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ने, तुम्हें ना पता हो, इजराइल ने मारा है, अमेरिका ने मारा है। वहाँ चले जाओ,
वहाँ जाके ऐसी की तैसी कराओ, और यदि हिंदुस्तान में रह के गड़बड़ करोगे तो हम यहाँ तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे। मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मैसेज है हमारा, जो खुमैनी के यहाँ नाजायज औलादे उनके लिए, जो यहाँ रहकर देश में देश का माहौल खराब कर रहे हैं और यहाँ छाती पीट रहे हैं कि हमारा अब्बा मर गया, उनके लिए मैसेज है, पहुँचा देना। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।